इंडिया में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो मिडिल क्लास हैं या उससे भी नीचे की लाइफ जी रहे हैं और ये लोग अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और ईएमआई भरने में ही निकाल देते हैं। चाहे आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एमबीए करके एमएनसी में बैठे हो, मेजॉरिटी लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, सिक्योर नहीं होते। क्योंकि पैसा कमाना तो सब सीख जाते हैं, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना या फिर मल्टीप्लाई करना ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाता। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मंथ के 50 से 60 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी मंथ के एंड आते आते वो लोग परेशान ही रहते हैं, या तो लोन्स भरने में, क्रेडिट कार्ड सेटल करने में या फिर ईएमआई चुकाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मंथ के सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एफडी होती है, साइड बिजनेस होता है, स्टॉक्स होते हैं या वो किसी स्किल बिल्डिंग में पैसा लगा रहे होते हैं। ये डिफरेंस है एक गरीब माइंडसेट और एक अमीर माइंडसेट में। गरीब माइंडसेट वाला हमेशा सिर्फ स्पेंड करने का सोचता है, लेकिन अमीर माइंडसेट उसे मल्टीप्लाई करने का सोचता है। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, हो सकता है ये चीजें आपको पैसा कमाना तो सिखा दे, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बनती है ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिच माइंडसेट और ए पुअर माइंडसेट। एक्चुअली अमीर बनते कैसे हैं। गरीब माइंडसेट सोचता है कि पैसा कमाओ और उसे खर्च करो, और ये चीजें इतनी सटल होती है कि लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते कि वो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ इसी पैटर्न पर चलती है। सैलरी आई, थोड़ा घर का खर्चा, थोड़ा शॉपिंग, कभी पार्टी और मंथ के एंड तक फिर से बैलेंस जीरो, और इसी चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती है बिना कभी भी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट किए। अमीर माइंडसेट इससे बिल्कुल अलग सोचता है। वो पैसा कमाता है, लेकिन उसका पहला फोकस होता है कि इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करूं। अगर उसके हाथ 10,000 रुपए आता है तो वो ये नहीं सोचता कि नया फोन ले लूं या फिर गोवा ट्रिप प्लान करूं। वो ये सोचता है कि इस पैसे से ऐसा क्या करूं जो मुझे और पैसा कमा के दे। और ये छोटी सी सोच ही सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाती है। गरीब माइंडसेट पैसा मिलते ही उड़ाने लगता है, और अमीर माइंडसेट पैसा मिलते ही सोचता है कि इस पैसे से मैं और पैसा कैसे बनाऊं। इसलिए आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग मंथ के 50,000 कमाने के बाद भी हमेशा टेंशन में होते हैं, और कुछ लोग मंथ के सिर्फ 20,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स्ड होते हैं। क्योंकि पहला बंदा सिर्फ कंज्यूम करता है और दूसरा बंदा उसी पैसे को इन्वेस्ट या फिर री इन्वेस्ट करता है, चाहे वो स्किल्स में हो, स्टॉक्स में हो या किसी साइड बिजनेस में। लॉन्ग रन में यही माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहोगे या फिर फ्रीडम में। आप पैसा कमा के खर्च कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस यही गेम का असली फर्क है। गरीब माइंडसेट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं। उनका माइंड सेट होता है कि जब ज्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, या फिर पैसा सेफली बैंक में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उनकी ये थिंकिंग कहीं ना कहीं सोसाइटी ने बनाई होती है। बचपन से घर में सुना होता है कि बेटा पैसे को बैंक में रखो, उसे शेयर मार्केट या फिर बिजनेस में मत डालो, सब डूब जाएगा। इसलिए वो सिर्फ पैसे को सेव करते रहते हैं, उसे ग्रो नहीं करते। लेकिन आप सोचो, पैसा सेव करके क्या होता है। बैंक 3 से 4% इंटरेस्ट देगा, इन्फ्लेशन में से 8% चला जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका पैसा वहाँ रखे रखे सिर्फ घटने वाला है। और जब रिटायरमेंट आएगी तब आपको रियलाइज होगा कि बैंक बैलेंस तो है, लेकिन उसकी वैल्यू आधी हो चुकी है। और यही रीजन होता है कि गरीब माइंडसेट वाले लोग कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। अमीर माइंडसेट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उनके लिए इन्वेस्टिंग कोई लग्जरी नहीं होती, बल्कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है। वो पैसा कमाते ही इसलिए है ताकि उसे इन्वेस्ट कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक्स या फिर बिजनेस की नहीं, बल्कि वो लोग अपने दिमाग में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलता है तब भी वो सोचेंगे कि कौन सा कोर्स खरीद लूं, कौन से टूल्स ले लूं या फिर कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करूं जो इस 5,000 को 10,000 बना दे। गरीब माइंडसेट कहता है कि अगर ये पैसा डूब गया तो, और वहीं पे अमीर माइंडसेट कहता है कि अगर ये पैसा सही जगह लगा दिया तो जिंदगी बदल सकती है। और वैसे भी आप सोचो कि अगर आप 2-3 बार 5 से 10,000 रुपए गलत जगह लगा भी दोगे तो उससे आपको सीख ही मिलेगी, और वो लर्निंग्स लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। एक अमीर माइंडसेट हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है। उसे पता होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी फेल भी होंगी, लेकिन वही चीजें उसको एवरेज लोगों से 10 गुना ज्यादा ऊपर ले जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी ये है कि जो लोग कहते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग कभी ज्यादा नहीं कमाते। क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा कमाने के लायक बनाती है। आप एक स्किल सीखते हो, एक टूल या एड चला के क्लाइंट लाते हो और एक नया रेवेन्यू सोर्स बिल्ड करते हो। ये सब तभी हो पाता है जब आप पहले पैसा लगाते हो। इसीलिए इन्वेस्टिंग को फ्यूचर का प्लान मत समझो, ये तो आपके अर्निंग पावर को बढ़ाने का और मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट
बेस्ट तरीका है। और जो लोग सिर्फ सैलरी पे सर्वाइव करते हैं वो लोग जिंदगी भर सिर्फ एक ही जगह पे घूमते रह जाते हैं। गरीब माइंडसेट की एक और बड़ी दिक्कत है कि वो लोग आज के कंफर्ट को फ्यूचर के फ्रीडम से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि आज एंजॉय कर लो, कल जो होगा देखा जाएगा। आप नोटिस करो कि जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वहाँ पे पैसा आते ही सबसे पहले सोचा जाता है कि कौन सी चीज खरीदें या फिर कहाँ पे घूमने जाएं या फिर कौन सी चीज अपग्रेड करें। एक बंदा अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है तो सीधा सोचता है कि चलो एक नया फोन ले लेते हैं या फिर एक ब्रांडेड शू ले लेते हैं। उसके लिए पैसा सिर्फ एक कंज्यूम करने की चीज होती है। अमीर माइंडसेट इसमें बिल्कुल उल्टा अप्रोच रखता है। वो समझते हैं कि चलो आज थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेते हैं ताकि कल बिना सोचे समझे जो चाहे वो ले सके। मतलब कि वो आज थोड़ा पुराने फोन से भी काम चला लेंगे ताकि वो पैसा इन्वेस्ट हो, बिजनेस में जाए या किसी स्किल सीखने में जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज वो पैसा किसी फालतू चीज में ना खर्च करके कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर दे तो आज से 5 से 10 साल बाद उन्हें किसी भी चीज का प्राइस टैग देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप देखो कि ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं वो इसी माइंडसेट में जीते हैं कि जितना भी पैसा आया उसे खर्च कर दो। इसीलिए उनकी जिंदगी में इमरजेंसी फंड नहीं होता, रिटायरमेंट सिक्योर नहीं होती और हर बड़ी चीज लोन पे लेनी पड़ती है क्योंकि वो हर वक्त शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म सेफ्टी बेच देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली अमीर कैसे बने? देखो पैसा कमाना तो सब सीख जाते हैं लेकिन उस पैसे को मल्टीप्लाई करना या फिर उससे फ्रीडम लेना सिर्फ वही लोग सीख पाते हैं जो कि रियल में सीरियस होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सिर्फ अर्निंग आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। पैसा तभी ग्रो होता है जब आप उसे बार बार रोटेट करते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो, री इन्वेस्ट करते हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज में लगाते हो। चाहे पैसा हो या टाइम, जो इन दोनों को वाइजली यूज करता है वही एक्चुअल में अमीर बन पाता है। आप नोटिस करो कि जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड करो, क्योंकि एक ही सैलरी, एक ही बिजनेस या फिर एक ही क्लाइंट पे डिपेंड रहोगे तो कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बन पाओगे। आपको पैसे को थोड़ा थोड़ा करके हर जगह लगाना पड़ेगा, किसी स्किल पे, साइड हसल पे, शेयर्स में या फिर रियल एस्टेट में। और सबसे बड़ा रूल, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। ज्यादातर लोग पहली बार पैसा आते ही सोच लेते हैं कि अब तो सब ले लो जो जो चाहिए था। वहीं अमीर माइंडसेट उसी प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में डाल देता है ताकि और भी ज्यादा बड़ा कमा सके। यही कंपाउंडिंग का सिंपल मैजिक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली बुलेट प्रूफ बना देता है। और फाइनली लॉन्ग टर्म सोचो, गरीब माइंडसेट हमेशा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फंसा रहता है और वही सबसे ज्यादा फेल होते हैं। रिच माइंडसेट स्लो, स्टेडी और कंसिस्टेंट होता है। वो पैसे को 5 से 10 साल की सोच के साथ लगाता है और इसी पेशेंस की वजह से वो फ्यूचर में बिना स्ट्रेस के जीता है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो ये 3 चीजें याद रखना: अर्न स्मार्ट, इन्वेस्ट अर्ली और री इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। पैसा कमा के सिर्फ खर्च मत करो, उसे मल्टीप्लाई करो, तभी एक दिन जाकर आप वो जिंदगी जी पाओगे जहाँ पे पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहोगे। वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।